Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 2. Solution of quadratic equation by completing square method. ये दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालें, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो मैंने पहले से लिखे हैं। इक्वेशन फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ax² + bx + c = 0। इसमें पहली बात क्या है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। x² की जो कोएफिशिएंट है दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है x की, x² की, और ये कोएफिशिएंट है x की। तो x² की जो कोएफिशिएंट है इसको 1 बना ले। इफ इट इज नॉट 1, अगर पहले से 1 नहीं है तो इसको 1 बना ले। तो इस कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता हूँ। स्टेप 1 कैसे करेंगे, divide the whole equation by a. So I will get x² plus b by a x plus c by a equal to 0। अब देखिए दूसरे, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको शिफ्ट कर लो इस साइड पर। सो आई विल गेट दूसरी स्टेप में x² plus b by a into x is equal to minus c by a। Add the square of the half of the coefficient of x। x की जो कोएफिशिएंट है इसको हाफ कर लो, फिर स्क्वायर कर लो, फिर दोनों साइड पर क्या कर लो, ऐड कर लो कोएफिशिएंट ऑफ x on both side, on both साइड्स। अच्छा, यहां पर x की कोएफिशिएंट क्या है, b by a। तो b by a को अगर मैं हाफ करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं b by 2a, b by 2a, ये इसका हाफ हो गया। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं तीसरी स्टेप में x² plus b by a into x, ये अपनी जगह पर। अब इसका हाफ क्या है, इसका हाफ आएगा +1/2 into b by a। इसका स्क्वायर भी ले लो, इसका क्या ले लो, स्क्वायर भी ले लो, बिकॉज एट द स्क्वायर ऑफ द हाफ कर लो, फिर स्क्वायर ले लो, दोनों साइड पर ऐड कर लो। दिस इज इक्वल टू -c by a इंटू +1/2 इंटू b by a होल स्क्वायर, b by a होल स्क्वायर। अब देखिए x² plus b by a x plus 1/2 b by a होल स्क्वायर, ये क्या है, a² plus b² plus 2ab। कैसे, मैं आपको अब प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमारे पास a² क्या है, x², मैं लिख सकता हूँ प्लस 2ab। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है +1/2 b by a, ये हमारे पास क्या है, a² plus b² प्लस 2a इंटू b, 1/2 b by a, 2 कैंसिल, b a x आ रहा है कि नहीं आ रहा, b by a इंटू x। सो ये क्या है, ये ऐसे जैसे a², ये है 2ab और ये है b²। तो ये क्या है, a² plus 2ab plus b²। हमारे पास फार्मूला बनता है कि नहीं बनता, ये फार्मूला बनता है हमारे पास x plus b by a x plus a plus b, सॉरी 1/2 b by 2a होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। राइट हैंड साइड जैसे है उसी तरह लिख लो। दिस इज इक्वल टू -c by a plus 1/2 b by a। अब यहाँ पर हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा x plus b by 2a is equal to
स्क्वायर रूट माइनस सी बाई ए प्लस 1/2 बी बाई ए। अब बी और ए जाहिर बात है कुछ हिंसे होंगी, आसान है, सी भी कुछ हिंसे होंगे, ए भी। हमारे पास बेसिक चीज़ क्या थी, इस फार्मूले को बनाना, इस फार्मूले को बनाना। हमारे पास बेसिक थिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ से ये फार्मूला बनाना, दिस वॉज द बेसिक थिंग। फार्मूला बन गया, अब इससे आगे ये आसान है। इस पर मैं अभी एग्जाम्पल करता हूँ। इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने अब सॉल्व करूँगा, इन्हीं स्टेप को यूज़ करके। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर मैं पहला स्टेप अप्लाई कर लूँ, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो पहला स्टेप यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, पहले से ये फिट है। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अब मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा दूसरे स्टेप में। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 9। तीसरे स्टेप में एट द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। इसकी कोएफिशिएंट क्या है 8, इसको हाफ कर लो, क्या बन जाएगा 4, एक फिर स्क्वायर कर लो, क्या बन जाएगा 16। तो x की जो कोएफिशिएंट है इसको पहले हाफ कर लो, फिर स्क्वायर कर लो और इसको ऐड कर लो दोनों साइड पर। तो यहाँ पर मैं वैसे लिखता हूँ 8/2 होल स्क्वायर, इसे क्या आएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 16 को ऐड कर लो इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, इट विल कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू माइनस 9 प्लस 16। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 16 हमारे पास आता है प्लस 7। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेते हो, स्क्वायर रूट लेने से x प्लस 4 अपनी जगह पर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि इस इक्वेशन में प्लस माइनस आता है, बिकॉज इफ यू पुट प्लस 7 स्क्वायर रूट और माइनस 7 स्क्वायर रूट दोनों से रिजल्ट सेम आ जाएगा, क्योंकि आपने आपस में इसको स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, वो भी प्लस आता है। कोएफिशिएंट में प्लस माइनस इसका लिखना जरूरी है जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया है। मेरा अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, दो सोल्यूशन सेट होते हैं। इनमें से एक ज़रूर है कि वो काम करेगा, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसे भी हालात आते हैं जहाँ पर दोनों जो सोल्यूशन सेट आते हैं वो दोनों काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कभी कभार एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक वैल्यू, दूसरी सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पर तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। दिस इज नॉट सिंगल वैल्यू, दिस इज लाइक x is equal to -4 plus square root 7 and x is equal to -4 minus square root 7। ये दो वैल्यूज है, ये प्लस माइनस, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में है। इसको मिक्स ना करें, याद रखें, इसको मिक्स ना करें। इन स्टेप्स को याद रखें, इन ही स्टेप्स पर जाते हैं। इसमें जो मेन स्टेप है वो स्टेप नंबर 3 है। ये स्टेप आपने x का जो कोएफिशिएंट है इसको पहले हाफ करना है। क्या करना है? हाफ करना है, फिर इसको ऐड करना है। एट द स्क्वायर ऑफ द हाफ, स्क्वायर ऑफ द हाफ, पहले हाफ कर लो फिर स्क्वायर कर लो और फिर दोनों साइड पर ऐड कर लो। तो आपके पास राइट हैंड साइड पर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फार्मूला बन जाएगा। राइट हैंड साइड पर कुछ भी हो वो इजी होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए सिंपल 7 आ गया है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस साइड पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर इस तरह इसको सॉल्व कर ले तो ईजी है। आप लोगों का होमवर्क जो है वो इसी एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक के बाद जो पहला एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, सॉल्व कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फलां। एक्सरसाइज 1.1 जो है 10th मैथ्स में, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा इसमें कुछ पार्ट्स है
वो पार्ट्स आप सॉल्व कर ली। जिस पार्ट की समझ नहीं आती हो या मुश्किल हो तो मैं इसी तरह वीडियो बनाकर छोटी सी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।